जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन किताब पढ़ रहे हैं और बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप अंग्रेजी शुरू से पढ़ना लिखना बोलना अगर सीखना चाहते हैं तो ये किताब बिल्कुल शुरू करने के लिए ठीक है। इसमें से हम लोग लेसन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं, 5 तक पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में यूज ऑफ एन पढ़े थे, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, नो ए एन, मतलब कहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लेसन होने वाला है, वीडियो के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। भाई ये तो जान गए कि कहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पेज नंबर 18 पे दिया हुआ, तो चलिए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 18, ठीक है। देखिए पेज नंबर 18 पे, इसके पहले हम लोग पढ़े थे, एक्सरसाइज किए थे लास्ट वाली वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे एन का प्रयोग और ए का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। बिल्कुल वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आई होप आपको मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि नो ए या एन, मतलब ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो दो नियम यहाँ पे बेसिकली बताया है, ठीक है। कह रहा है कि राम, श्याम, सीता, पटना, रांची, बिहार, इंडिया इत्यादि प्रॉपर नाउन्स है। एक नया टर्म यहाँ पे आपको देखने को मिला। इस किताब को जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये पहली बार जिक्र हो रहा है प्रॉपर नाउन का, क्योंकि ये ट्रांसलेशन की किताब है ना बाबू। और नाउन जो है, प्रॉपर नाउन की बात अगर कर रहे हैं तो ये आपका ग्रामर की भाषा है। तो कह रहा है कि जितने भी दे रहा है ना, राम, श्याम, सीता, पटना, ये सब के सब क्या है, प्रॉपर नाउन्स है। अब यहाँ पे बात एक है कि प्रॉपर नाउन क्या है बाबू। इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जब मैं आपको ग्रामर शुरू करूंगा बिल्कुल बेसिक से, तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, कि एक ऐसा नाम जो विशेष है। जब आप नाउन की परिभाषा आप याद किए होंगे या पढ़े होंगे ना, नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान ऐसे करके याद किए होंगे कि नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। और उसी में से जो विशेष नाम होते हैं उनको हम लोग प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। विशेष कैसे, आप जिसको बोलेंगे उसी को केवल डिनोट किया जाएगा, संकेत किया जाएगा। जैसे अगर पटना बोल रहे हैं तो केवल पटना, अगर आप दिल्ली बोलेंगे तो केवल दिल्ली, राजन बोलेंगे तो आपके सर्कल में जो लड़का होगा राजन नाम का वही सुनेगा, राहुल बोलेंगे तो राहुल सुनेगा। उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रॉपर नाउन आपको समझना पड़ेगा ना बाबू, प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो सीधी सीधी बात है कि एक ऐसा नाम जो खास निश्चित होता है, ठीक है, जिसको लेने से केवल उसी का संकेत होता है। अगर इंडिया कहेंगे तो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे, इंडिया के बारे में ही सोचेंगे, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। पाकिस्तान कहेंगे तो पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। किसी विद्यालय, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, तो उसी के बारे में सोचेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका रूल क्या बता रहा है कि मिल्क, वाटर, हनी, राइस, सिल्वर, गोल्ड इत्यादि ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। मिल्क, दूध को गिन सकते हैं, पानी को गिन सकते हैं, शहद को गिन सकते हैं, चावल को गिन सकते हैं। आप कहेंगे सर चावल तो गिना जा सकता है, तो थोड़ा 1 केजी लेके गिन के दिखाइए कितना होता है, समझ में आ रहा है। सिल्वर, चांदी को भी नहीं गिन सकते हैं, चांदी तो वजन करके मिलता है ना बाबू, हम लोग केजी में गिनते हैं, 1 केजी, 1 ग्राम, 2 ग्राम, समझ रहे। चांदी नहीं गिन सकते हैं, सोना नहीं गिन सकते। ऐसे नाउन है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं। और इन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। सही बात है, जिसे गिने नहीं गिन पाएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है कि इनके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इनके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो दो यहाँ पे कंसेप्ट कह सकते हैं, रूल कह सकते हैं, दो कंसेप्ट या रूल आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। दोनों का खूब शानदार ढंग से मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, उसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद से हमेशा रिवाइज करते रहिएगा। एक जो कंसेप्ट आपका है, जो पहला आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाइज आपको करके बता देते हैं। एक कंसेप्ट आप कैसे बनाइएगा कि हम लोग ए या एन है जो भी, ठीक है ना, उसका जो प्रयोग होता है ना बाबू, हम लोग प्रॉपर नाउन यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक
संज्ञा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ए और एन है, ए और एन है, ए और एन का प्रयोग हम लोग, ये जो प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। सीधी सीधी बात है, स्ट्रक्चर बना के ऐसे आप काट लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर भाषा में लिखना है तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर में लिखना है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जब भी होता है ना, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं कि कोई नाम हो गया, एक नाम हो गया, राम हो गया, ये आपका प्रॉपर नाउन है। आप मान लीजिए पटना लिख रहे हैं, ये आपका प्रॉपर नाउन है। मतलब राम कहेंगे तो केवल राम के बारे में सूचना मिलेगी, पटना कहेंगे तो पटना के बारे में सूचना मिलेगी, दिल्ली कहेंगे तो दिल्ली के बारे में सूचना मिलेगी। तो ये सब के सब प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा कंसेप्ट आपसे ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि ए या एन का जो प्रयोग है ना बाबू, ए या एन का जो प्रयोग है, हम लोग अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को क्या बोलते हैं बाबू, हम बोलते हैं अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजी का मतलब एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म है क्या, जैसे मान लीजिए कि गोल्ड लिख दिए, गोल्ड गिन नहीं सकते हैं बाबू, ये केजी में होता है। मिल्क हो गया, समझ रहे हैं, एक्सेट्रा, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन है। और इनके पहले अगर बात करें ए एन के प्रयोग का, तो ए एन का प्रयोग इसके पहले हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। एक चीज़ और, थोड़ा सा मैं चीज़ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ बढ़ा के, कि आगे चल के हम लोग जब और डीप में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे, जानेंगे। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें और मैं अतिरिक्त यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, जैसे नाउन को 5 प्रकार से आप पढ़े होंगे। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, उसके बाद से आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना आपका बाबू, ये आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और मटेरियल नाउन हो गया। ये दोनों मिलके ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों मिलके अनकाउंटेबल नाउन बनते हैं। समझ में आ रहा है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों मिलके हम लोग क्या बनाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बनाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो ये भी कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, मटेरियल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ रहा है। ये दोनों कंसेप्ट आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब आइए इससे मिलता जुलता कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि यह राम है। अब यह के लिए दिस होगा, दिस के साथ इज लगाते हैं और राम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने आपको कहा था कि ये प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन जब भी हम लोग शुरू करेंगे लिखना, कहीं भी हम लोग कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करेंगे। अमूमन अंग्रेजी कैसे लिखी जाती है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सब लेटर स्मॉल में होते हैं। लेकिन प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है, चाहे सेंटेंस के शुरू में आए चाहे सेंटेंस के बीच में आए, कभी भी जब भी प्रॉपर नाउन हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज ए राम। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, ए सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत है, ए का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, वह दूध है, वह के डैट होगा, डैट इज मिल्क। ए मिल्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दूध गिना नहीं जा सकता है। यह सोना है, दिस इज गोल्ड। मुझे लग रहा है आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही है। पहले आप देख लीजिए, देखिए सोना गिन नहीं सकते हैं तो ए एन का प्रयोग होगा नहीं, दिस इज गोल्ड हो जाएगा। वह चावल है, चावल गिन नहीं सकते हैं, डैट इज राइस हो जाएगा। अब इसी पे आधारित एक बेहतरीन सा एक्सरसाइज दिया हुआ है। इस एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके आप बना के देख सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। अगर आपका अच्छा खासा सही हो रहा है तो आप समझिए आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है। अगर सही नहीं हो पा रहा है तो पिछली वीडियो को देखने की ज़रूरत है। शुरू से आप कोई भी काम करना शुरू कीजिएगा तो एकदम 100% श्योर होता है सफलता मिलने के लिए। तो एक्सरसाइज नंबर 17 के
जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं सब के सब एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि कितना किसका सही हो रहा है। वीडियो पॉज करके आप अपना अपना बना सकते हैं और मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर हम लोग 17 यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 17 का जो पहला एग्जाम्पल आपका है वो क्या है, यह तेल है। यह का क्या होगा, दिस होगा और दिस के साथ इच लगाते हैं। अब देखिए तेल है, तेल का ऑयल होता है, तेल गिन पाएंगे क्या, तो ए एन का बात ही हट जाता है, क्या हो जाएगा, दिस इज ऑयल। वह स्याही है, स्याही का आपको मीनिंग पता है ना, पिछले वीडियो में बताए थे क्या होता है, जरा आप सोच के देखिए। वह का डायट होगा, डायट इज, स्याही के क्या होगा, इंक वेल होता है। इंक पॉट कितने लोग याद किए हैं, इंक पॉट, इंक मतलब दवात होता है और चाहे स्याही होता है, दवात बोल सकते हैं। दवात किसको बोलते हैं कि जिसमें स्याही रखा जाता है उसको दवात बोलते हैं। एक बर्तन होता है शीशी का छोटा सा जिसमें, तो इंक वेल मतलब स्याही होता है। एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, देख लीजिए, उसके बाद से और मुझे लगता है कि आसानी होगी चीज़ें करने में। इसके नीचे इस एक्सरसाइज पे आधारित जितने भी वोकैब है ना, वर्ड मीनिंग है, वोकैबुलरी, उसको देख लेते हैं। ऑयल मतलब तेल हो गया, इंक मतलब स्याही हो गया, ठीक है। वाटर मतलब पानी हो गया, मिल्क मतलब दूध हो गया और शुगर मतलब चीनी हो गया, साल्ट मतलब नमक हो गया, घी, यहाँ पे देखिए घी हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जी एस से घा होता है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई देते हैं, घी हो गया। बी यू डबल टी यार बटर मतलब मक्खन, फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर मतलब आटा होता है। अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसको आपको अपने कॉपी में नोट करने की ज़रूरत है। आई होप आप एक वर्ड मीनिंग की कॉपी जरूर साथ में बनाए होंगे जिसमें सारे वर्ड्स नोट करते चलिएगा, जो आ रहा है वो भी, जो नहीं आ रहा है वो भी। मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा उसको रिवाइज करते रहिए ताकि वो आपके टंग पे आएगा। जैसे आप अपनी भाषा कोई हिंदी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं तो सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि प्रैक्टिस है। इसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो सोचना नहीं पड़ेगा। और हाँ, मान लीजिए ऑयल पहले आ चुका है तो यहाँ पे रिपीट नहीं कीजिएगा, उस शब्द को छोड़ दीजिएगा। राइस मतलब चावल हो गया, हनी मतलब शहद हो गया या मधु बोलते हैं, कर्ड, कर्ड मतलब दही होता है, टी मतलब चाय हो गया, गोल्ड मतलब सोना हो गया और सिल्वर मतलब चांदी हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए इंक दिया है स्याही का, तो आप स्याही भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल आपको बताया हूँ इंक वेल लिखे हैं, इंक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डेट इज इंक या इंकवेल दोनों लिखा जा सकता है। यह पानी है, इसको बना के देखिए, दिस इज वाटर। पानी गिना नहीं जा सकता है तो ए एन का सवाल ही नहीं उठता है। वह दूध है तो डेट इज, दूध का क्या होता है, मिल्क होता है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है कि यह चीनी है, तो आपका यह का क्या होगा, दिस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यह चीनी है, दिस इज, और चीनी का क्या होता है, शुगर होता है, ठीक है, दिस इज शुगर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह नमक है। आप भी साथ में बनाते चलिए, ठीक है। तो देखते हैं, मिलाते चलिए कितना किसका सही हो रहा है। तो डैट, वह का होगा डैट इज, और नमक का क्या होगा, साल्ट, नमक गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यह घी है, तो यह का दिस होगा, दिस के साथ इच लगाएंगे और घी का क्या होता है, जी एस डबल ई, घी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वह मक्खन है, तो डैट होगा, मक्खन गिन नहीं सकते हैं, मक्खन तो वजन करके मिलता है ना, यहाँ गिनने की बात है, तो डैट इज बटर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वह आटा है, तो सॉरी यह आटा है, दिस इज, आटा का क्या होगा, फ्लोर होता है, फ्लोर का मतलब क्या होता है, आटा होता है। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है देखिए क्या है, वह चावल है, वह चावल है, तो क्या होगा, वह का डैट होगा, डैट, उसके बाद से इज लिखेंगे, चावल का क्या होगा, राइस होगा, डैट इज राइस। आगे देख लेते हैं इसी में, यह शहद है, तो दिस इज, शहद का क्या होता है, हनी, शहद हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वजन करके मिलता है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, वह दही है, तो वह का क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे, डैट इज, और दही का क्या होता है, कर्ड होता है, जो वजन में मिलता है, हमको नाप के मिलता है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, एक पाव बोलते हैं ना जैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यह चाय है, तो दिस इज टी।
आप कहेंगे सर के चाय तो गिन सकते हैं 1 कप, तो कप न गिनते हैं बाबू, चाय थोड़ी गिन पाते हैं। चाय का तो ml में होता है ना, कितना ml है वो तो उसको ml में लेते हैं हम लोग, और वजन हम लोग ग्राम में लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, वह चीनी है। इधर की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका 12 तक देखे हुए, 13 तक देखे हुए, यहाँ पे 14 से देख लेते हैं। क्या है, वह चीनी है, तो डैट इज, चीनी का क्या होगा, एक बार बनाए थे क्या हम लोग चीनी का, डैट इज शुगर। यहाँ पे चीनी दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे यह करके। ठीक है, वह चीनी है, यहाँ पे ये हो जाएगा, वह चीनी है। नेक्स्ट है कि यह सोना है। ठीक, तो दिस इज गोल्ड। भाई गोल्ड तो वजन में मिलता है, गिन थोड़ी सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, वह चांदी है, तो वह का डैट होगा, इज लगाएंगे, और चांदी का क्या होता है, सिल्वर होता है। समझ में आ गया। और आपका अंतिम एग्जाम्पल आपका क्या है, वह सीता है, वह सीता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह सीता है, तो डैट वह सीता है, डैट इज सीता। सीता आपका प्रॉपर नाउन है। देखिए कैपिटल लेटर से, बड़ा लेटर से शुरू हो रहा है, कहीं भी बड़ा लेटर से शुरू होगा। अब प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर गलत। होता है ए और एन का प्रयोग होता है प्रॉपर नाउन के पहले, लेकिन ये चीज़ें और अपर लेवल का जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पे ना जब ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है ना, तो वहाँ पे एक अर्थ नहीं होता है। अब क्या होता है, जब मैं अपर लेवल की चीज़ें पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा। अब जब डीप ग्रामर पढ़िएगा ना तो उसमें हुआ है प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हुआ है, लेकिन बउआ यहाँ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। यहाँ बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ केवल यही सीखिए कि ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले और काउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। कैसे बताया है, यहाँ पे देख लीजिए। दो कंसेप्ट आपको बताया है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, करते हैं। अनकाउंटेबल दो नाउन से मिलकर बनता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से। ठीक है, और इस पे आधारित हम लोग जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज नंबर जो आपका 17 है, एक्सरसाइज नंबर 17 को हम लोग बना के देखे हैं। आप मैचअप कर लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। आई होप अगर अधिक सही हो रहा है तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, कम सही हो रहा है तो वीडियो को 1-2 बार ध्यान से देखिए। नोट्स जो बना रहे हैं तो उसको रिवाइज कीजिए। नोट्स नहीं बनाए हैं तो ज़रूर नोट्स बनाइए, बिना नोट्स का तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये पूरे आपके जीवन में जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक के लिए वो नोट्स रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बच्चों एक्सरसाइज 18 को बनाते समय यह ध्यान देना है कि कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन कहाँ। ठीक है ना, कह रहा है कि ध्यान देना है कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन, कहाँ ना ए लगेगा और ना एन। मतलब सीधी सीधी बात है कि ए जो एक्सरसाइज दिया हुआ है 18 नंबर, इसमें आपकी टेस्टिंग कर रहा है कि अब तो आप पढ़ चुके हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे और ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे। सबसे मिलता जुलता एक एक्सरसाइज दे दिया, एक्सरसाइज नंबर 18 मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें ए का भी प्रयोग होगा, एन का भी प्रयोग होगा और ए और एन का प्रयोग नहीं भी होगा। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं किसका कितना मेमोरी स्ट्रांग हुआ है पढ़ के ये चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले इस पर आधारित जो वोकैबुलरी है, वर्ड मीनिंग है, इसको देख लेते हैं। ऑक्स मतलब बैल होगा, मिल्क मतलब दूध होगा, इंकविल मतलब दवात हो गया, पेन मतलब आपका कलम हो गया, और इंक मतलब स्याही हो गया, हनी मतलब शहद हो गया, एग मतलब अंडा, ट्री मतलब पेड़, ऑरेंज मतलब नारंगी, काइट मतलब पतंग, मैंगो मतलब आम, कप मतलब कप होता है, स्पून मतलब चम्मच। मुझे लगता है नया होगा, तो जो नया होगा आप नोट जरूर कीजिएगा या सब नोट कीजिएगा, बस रिपीट नहीं होने दीजिएगा। गोल्ड मतलब सोना हो गया, टी मतलब चाय हो गया। इस एक्सरसाइज में जितने ये सब वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 18 हम लोग बना के देखते हैं। आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज करके इन एक्सरसाइज में जो भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उसको आप बना सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है, अपने मेमोरी को जांच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज नंबर 18, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 18, ठीक है। आई होप आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन जो है सही होंगे। यह बैल है, यहीं पे देख लीजिए। देखिए पहले तो यह का लिखिए, दिस
और इज लगाएंगे, यहाँ तक लिख लीजिए। बैल लिख रहा है, बैल मत, बैल को तो गिन सकते हैं, 1 बैल 2 बैल 3 बैल, इसका मतलब ए या एन लगेगा, तो थोड़ा सा जगह आप छोड़ के ऑक्स लिख दीजिए, फिर फुल स्टॉप दे दीजिए। अब यहाँ ए और एन लगेगा, तो ए और एन में से क्या लगेगा, इस जिस नाउन के पहले ए एन लगाना होता है उसका उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण जब भी करेंगे तो ऑक्स कैसे लिखेंगे, अ से ऑक्स लिखेंगे। अब हिंदी का क्या है, स्वर है, तो हिंदी का जब भी स्वर आता है तो उस नाउन के पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। सीधी सीधी बात, यदि किसी नाउन को गिन सकते हैं और सिंगुलर है तो उसके पहले ए और एन कैसे लगाएंगे, उस नाउन का उच्चारण लिखेंगे। उच्चारण ऑक्स अ से लिखेंगे। ये स्वर है, अगर हिंदी का स्वर आए तो क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह दूध है तो दिस होगा और इज लिखेंगे। अब दूध गिन तो नहीं पाएंगे, तो ए और एन में कुछ भी नहीं लगेगा, दिस इज मिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह मदन है तो यह का क्या होगा, दिस होगा, और दिस के साथ इज लगाएंगे। मदन तो नाम है भाई, किसी का नाम तो प्रॉपर नाउन होता है, अब प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। यह गाय है लिखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, यह गाय है तो यह का दिस होगा और दिस इज। अब गाय तो गिन सकते हैं, इसका मतलब ए और एन में से कोई लगेगा, थोड़ा सा जगह छोड़ के हम लोग काऊ लिखेंगे, यहाँ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। काऊ, काऊ आप कैसे लिखेंगे, उसका उच्चारण कैसे करेंगे, क से काऊ लिखेंगे। हिंदी का क्या है, स्वर है, सॉरी व्यंजन है, तो व्यंजन जब भी आए तो ए लगाइएगा। 2 एग्जाम्पल मिला, ए और एन कैसे लगाइएगा, अगर कोई नाउन जो सिंगुलर है उसके पहले ए और एन कैसे लगाइएगा, उस नाउन का उच्चारण कीजिएगा, और उच्चारण करने के बाद से अगर हिंदी का उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर आए तो एन लगेगा, उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन आए तो ए लगेगा। आई होप आपको चीज़ें याद आ रही होंगी अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब 5वां नंबर देखते हैं जो आपका है, यह लड़का है, सॉरी यह दवात है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज। दवात का क्या होता है, इंक, और दवात गिना नहीं जा सकता है, सबसे अच्छी बातें है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह लड़का है, यह का दिस होगा, इज लगाएंगे। लड़का तो गिन सकते हैं ना बाबू, 1 लड़का 2 लड़का, तो हम लोग बॉय लिखेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है, फिर फुल स्टॉप दे देंगे। अब बॉय को कैसे लिखेंगे, बॉ से लिखेंगे बॉय, ये आधा बॉ होगा ना, तो ये क्या है, हिंदी का व्यंजन है ना, तो जब भी व्यंजन आए तो ए लगाइएगा, ठीक है, तो दिस इज अ बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यह कलम है, तो क्या होगा, दिस इज। कलम तो गिना जा सकता है, 1 कलम 2 कलम 3 कलम, तो पेन हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है। अब पेन आप कैसे लिखेंगे, पौ से पेन लिखेंगे, उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह स्याही है, ठीक है, यह स्याही है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर में कर देता हूँ, ठीक है ना। जब भी दवात आए ना तो आप क्या लिखिएगा, इंक वेल लिखिएगा, ठीक है ना। दवात के लिए इंक वेल लिखिएगा और स्याही के लिए इंक लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। दवात तो गिना जा सकता है, दवात एक पॉट होता है, बर्तन होता है जिसमें इंक रखा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक वेल। अब इसका उच्चारण कीजिए, ई से इंक लिखेंगे तो ये आपका क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपका है, यह स्याही है, तो कैसे लिखेंगे, दिस इज। स्याही गिन नहीं पाएंगे, इंक हो जाएगा। ये समझे आप लोग, इंक वेल मतलब दवात होता है, दवात गिना जा सकता है, एक दवात, जैसे कई लड़के जाते हैं तो अपना अपना दवात रखे रहते हैं, ठीक है ना। दवात मतलब एक बर्तन जिसमें स्याही रखी जाती है, ठीक है, और इंक मतलब स्याही जो तो मात्रा में होती है, ml में होती है, जो भी लिक्विड होता है मात्रा में, इसका मतलब बर्तन होगा। दवात मतलब जिसमें स्याही रखी जाती है, आपका स्याही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह शहद है, तो वह का डैट होगा और इज लगाएंगे, और शहद तो गिन नहीं पाएंगे तो ए एन का सवाल नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, डैट इज हनी हो जाएगा, ठीक है। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक हम लोग बना लिए हैं, ठीक है, शहद तक बना लिए हैं। अब आगे देखिए, या इसी को थोड़ा सा नीचे करते हैं, और ऐसे भी करके बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। सारी चीज़ें हमको स्पष्ट रूप से दिखेंगे। 9 तक हम लोग बना लिए हैं, अब यहाँ से 10 से बनाएंगे। यहाँ से, वह अंडा है, तो वह का क्या होगा, डैट होगा और इज लगाएंगे, डैट इज। अंडा तो गिन सकते हैं, 1 अंडा 2 अंडा, आप जाते हैं दुकान पे तो खाते भी हैं, अरे 4 गो अंडा दे देता,
तो अंडा, एग लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के एग हो गया। अब इसका उच्चारण कीजिए, ए लगाएंगे कि एन। एग कैसे लिखेंगे, एड़ी वाले ए से लिखेंगे। ये आपका स्वर है, तो स्वर जब भी आए उच्चारण का पहला अक्षर तो एन लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, 11 नंबर जो है वो क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह लड़की है, ठीक है, क्या है, वह लड़की है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डैट एज। अब लड़की तो गिन सकते हैं, एक लड़की, दो लड़की, थोड़ा सा जगह छोड़ के आप गर्ल लिखिए, ठीक है। गर्ल लिखेंगे तो उसका उच्चारण गर्ल कैसे, ग से करेंगे गर्ल। ये आपका क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन आए तो ए लगाइएगा, ठीक। आगे चलते हैं, 12 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। वह पेड़ है, तो वह डैट होगा, डैट इज। पेड़ का क्या लिखेंगे, ट्री। पेड़ तो गिन सकते हैं, एक पेड़, दो पेड़, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के ट्री आप लिखिए। अब ट्री आप टॉ से ट्री लिखेंगे, टॉ से लिखेंगे, ये क्या है, व्यंजन है, तो ए लगा देंगे, डैट इज अ ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह नारंगी है, तो कैसे लिखेंगे, डैट इज। नारंगी गिन सकते हैं, एक नारंगी, दो नारंगी, जैसे खरीदते हैं 1 केजी नारंगी तो हो सकता है 5, 7, 8 चढ़े, तो गिन सकते हैं। थोड़ा सा जगह छोड़ के ORANGE ऑरेंज होता है। अब ऑरेंज, ओ से ऑरेंज लिखेंगे, जो क्या है आपका क्या है, स्वर है, इसलिए एन लगाएंगे, डैट इज एन ऑरेंज हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है कि वह रवि है, वह रवि है। तो नेक्स्ट आपका जो 14 नंबर जो आपका है, वह रवि है, तो वह के लिए डैट लिखेंगे, फिर इज लगाएंगे। रवि क्या है बाबू, रवि तो एक नाम है ना, रवि तो एक नाम है। प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, वह पतंग है, तो वह लिखेंगे डैट इज। पतंग का काइट होता है, आप खिचड़ी के समय पतंग उड़ाते हैं ना, तो गिना जा सकता है ना, एक पतंग, दो पतंग, तो थोड़ा सा जगह छोड़ के हम लोग काइट लिखेंगे। काइट आप कौ से काइट लिखेंगे, देखिए आपको मात्रा से मतलब नहीं है, केवल स्वर और व्यंजन से मतलब है। ये आपका क्या है, व्यंजन है, तो ये लगाएंगे, डैट इज अ काइट हो जाएगा, ठीक है। आगे 16 नंबर देखेंगे, 16 नंबर एग्जाम्पल क्या है आपका, वह आम है, तो क्या होगा, डैट इज। अब आम तो हम लोग गिन सकते हैं, एक आम, तो मैंगो लिख देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के। अब मैंगो, मौ से मैंगो लिखेंगे ना, ये आपका हिंदी का व्यंजन है, तो ए लगा देंगे। व्यंजन जब भी आए तो ए, उस नाउन के पहले। अगर किसी नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन है तो ए लगाइएगा, तो डैट इज अ मैंगो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखिए क्या है, वह कप है, सॉरी यह कप है, ठीक है, तो दिस लिखेंगे, यह के लिए फिर इज लगाएंगे। कप तो गिन सकते हैं ना, 1 कप, 2 कप, 3 कप, समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़ के हम लोग कप लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप। अब कप क से लिखेंगे ना, जो क्या है, व्यंजन है, तो ए लगा देंगे, दिस इज अ कप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। 18 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा है, यह चम्मच है, तो दिस इज। चम्मच जो गिन सकते हैं ना, आपके घर भी देखिए चम्मच होगा 2, 4, दिस इज, उसके बाद से यहाँ पे स्पून लास्ट में लिख के फुल स्टॉप दे देंगे। अब स्पून आप कैसे लिखेंगे, स्पून ऐसे लिखते हैं ना, आधा सौ से स्पून लिखेंगे, तो ये आपका क्या है, स्पून ऐसे लिखेंगे ना, स्पून, मुझे लग रहा है स्पून ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन आएगा तो ये लगाएंगे, दिस इज अ स्पून हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि यह सोना है, यह सोना है, तो कैसे इसको लिखेंगे, दिस इज। सोना तो गिन ही नहीं पाएंगे भैया, तो गोल्ड लिख देंगे, दिस इज गोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, यह चाय है, तो दिस इज टी हो जाएगा। इसको तो चाय को गिन ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे हम लोग करके एक्सरसाइज नंबर 18 हम लोग बना सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 18 आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने से मैच कर सकते हैं, कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, ये सब चीज़ पढ़े और खूब शानदार आपको एक कंसेप्ट भी बताया, इस पर आधारित आपको एक्सरसाइज भी कराया। आई होप आपकी सारी चीज़ें, अब मिंगल एक्सरसाइज भी एक कराया, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा आ रहा होगा। भाई नोटबुक ज़रूर बनाइएगा और सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा, तभी मज़ा आएगा। और एक वर्ड मीनिंग का भी कॉपी बना लीजिएगा, बार बार मैं आपसे ये बात कहता रहता हूँ। अगर एक जेन्युइन स्टूडेंट है ना, सही में अगर सीखना चाहते हैं तो करते रहिए। और लेसन नंबर 6 आज हम लोग कर चुके हैं।
अगले दिन एक नए लेसन के साथ मिलेंगे, लेसन नंबर 7, यूज ऑफ दिस एंड दोज। बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। जुड़े रहिए, रोज़ पढ़ाई करते रहिए, और जितनी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इससे आधारित जितने भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, इस पे आधारित जितने आप सेंटेंसेस बना सकते हैं बनाइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए। कहीं कुछ देख रहे हैं तो उसको हिंदी में इस पे आधारित बनाइए और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं अगले दिन एक नए लेसन के साथ, मज़ेदार तरीके से। समझ में आ रहा है? तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।